Hello my dear students, welcome to Deva classes. I am Vishnu sir from Bihar. Today we are going to discuss a new topic, English alphabets. It means अंग्रेजी वर्ण माला। प्यारे बच्चों, अभी जो इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स टॉपिक पढ़ेंगे, इस टॉपिक की ये सेकेंड लेक्चर क्लास होगी प्यारे बच्चों। तो माय डियर स्टूडेंट्स, कम टू द पॉइंट। जो हम फर्स्ट लेक्चर क्लास सीख रखे हैं उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आ सकती है प्यारे बच्चों, उस कैटेगरी के क्वेश्चन पे विचार करते हैं, डिस्कस करते हैं। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से, इट मीन्स लेफ्ट से बाएं से 16वां अक्षर कौन सा होगा? किसी अल्फ़ाबेट्स में प्यारे बच्चों आपको लेफ़्ट से चलनी है, चलते हुए राइट की तरफ जा रहे हैं प्यारे बच्चों। लेफ़्ट से चलते हुए बताइए 16वें पोजीशन पे कौन सा होगा, 16वां अक्षर कौन सा होगा? तो पूजा नाम की एक बच्ची थी जो कि 16 सोमवारी करते थे। इट मीन्स 16वें स्थान पर जो होगा प्यारे बच्चों, लेफ़्ट से जो राइट की तरफ जा रहे हैं 16वें स्थान पे माय डियर स्टूडेंट्स पी का पोजीशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ़्ट से, इट मीन्स बाएं से 9वां अक्षर कौन सा होगा? 9वां लेटर कौन सा होगा? कौन सा है या कौन सा होगा? किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बाएं से यानी लेफ़्ट से 9वां पोजीशन कौन सा होगा? लेफ़्ट से प्यारे बच्चों आप राइट की तरफ जा रहे हैं, 9वां पूछ रहा है, तो ये तो स्पष्ट रूप से होगी, ये खुद लिख रखा है कि नहीं, हम क्या हैं, आई हैं। इट मीन्स आई हो गया। लेफ़्ट से जब आप राइट की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों, तो 9वां जो पोजीशन होगा किस लेटर का होगा? तो आई का होगा माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ़्ट से बाएं से 21वां लेटर कौन सा होगा? 21वां लेटर्स कौन सा होगा? 21वां अक्षर कौन सा होगा? किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में माय डियर स्टूडेंट्स कह रहा है लेफ़्ट से, आपको लेफ़्ट से बताना है पोजीशन, 21वां पोजीशन कौन सा? लेफ़्ट से अगर आप चलते हैं राइट की तरफ, लेफ़्ट से बताइए, राइट की तरफ आप जा रहे हैं तो लेफ़्ट से बताइए कि 21वें स्थान पर किसका पोजीशन होगा? 21 नंबर पे मेरा नाम है प्यारे बच्चों 22 से, और 21 पे होता है युवराज सिंह, यानी युवराज सिंह हो गया। हो सकता है प्यारे बच्चों इसमें आपको राइट की तरफ से पोजीशन पूछ दे, जब आप लेफ़्ट से चले राइट की ओर तो पोजीशन पूछा जा सकता है, या हो सकता है मे बी राइट से जब आप चलते हैं लेफ़्ट की ओर तो इस तरह का भी पोजीशन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में
राइट से इट मीन्स दाएं से 8वां अक्षर कौन सा होगा, 8वां लेटर कौन सा होगा या कौन सा होगा। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में राइट से, इट मीन्स राइट से प्यारे बच्चों लेफ़्ट की ओर आप जा रहे हैं, तब कहता है जब राइट से आप चलते हैं तो बताइए 8वां नंबर पे किसका पोजीशन होगा, किस अक्षर का पोजीशन होगा। तो इसको हम लोग 2 तरीके से सीख रखे हैं। सबसे पहले तो आपको सोचना है जब आप राइट से लेफ़्ट की ओर आ रहे हैं तो ये जो 8 है इसको 27 बनाना है। 8 है प्यारे बच्चों 27 बनाना है, तो इसमें कितना जोड़ दें, तो 19 जोड़ दें। 8 में 19 जोड़ेंगे तो 27 हो जाएगा नहीं। और ये जो 19 होगा प्यारे बच्चों, ये आपका हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। जब लेफ़्ट से जब राइट की ओर चलते हैं तो ये 19वां जो पोजीशन जिसका होगा उसी का पोजीशन माय डियर स्टूडेंट्स राइट से लेफ़्ट की ओर जब 8वें पोजीशन पे आएंगे तो सेम होगा। यानी जब हम लेफ़्ट से 19वें नंबर पर जाते हैं, लेफ़्ट से जब हम 19वें नंबर पे जाते हैं, 19वें पोजीशन पे जाते हैं, तो 19वें पोजीशन पे ये फर्स्ट क्लास हो गया। ये फर्स्ट क्लास इट मीन्स एस हो गया माय डियर स्टूडेंट्स। जब लेफ़्ट से जब 19वां पोजीशन पे जाते हैं, इसी 19वें पोजीशन को जब माय डियर स्टूडेंट्स जब आप राइट से चलते हैं तो वो 8वां पोजीशन बनाता है। इसी को आप सेकेंड वे में इस तरह भी सोच सकते हैं। और यहाँ पे पूछ रहा है कि राइट से 8वां लेटर कौन सा होगा, तो जस्ट यहाँ पे आप सोचिए, कह रहा है राइट से 8वां लेटर कौन सा होगा, बट आप माइंड में ये ख्याल रखिए हमको काउंटिंग करनी है लेफ़्ट से। तो लेफ़्ट से 8वें स्थान पर होगा माय डियर स्टूडेंट्स एच होगा। लेफ़्ट से 8वां जो पोजीशन होगा एच होगा। अब यहाँ से इसका रिवर्स ले लीजिए आप, हाई स्कूल कन्हैया चक यानी एस हो गया। हम कह सकते हैं वी कैन से दैट कि राइट से यानी लेफ़्ट से जो 8वां पोजीशन होगा, जब लेफ़्ट से हम काउंटिंग करेंगे, जो 8वां पोजीशन लेफ़्ट से होगा एच का, वही पोजीशन जो है जब आप राइट से चलेंगे मेरे प्यारे बच्चों, वही पोजीशन जब आप इधर से चलेंगे तो उसका पोजीशन होगा 19वां पोजीशन। राइट से नहीं, मिस हो गया बोलने में, नहीं, अच्छा लेफ़्ट से यदि आप चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स किसी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से 8वां जो राइट से 8वां अक्षर निकालना है, राइट से जो 8वां होगा वही माय डियर स्टूडेंट्स लेफ़्ट से हम लोगों का 19वां होगा। लेफ़्ट से क्या होगा, 19वां होगा। लेफ़्ट से क्या होगा, 19वां। इस तरह से सोचे, ये बोल रहा है आपका राइट से 8वां लेटर हमें मान निकालनी है, तो हम सोचे किधर से, लेफ़्ट से सोच लिया, और ये एच होता है तब इसका रिवर्स ले लिए, तो एच का रिवर्स माय डियर स्टूडेंट्स हाई स्कूल कन्हैया चक एस हो गया। और ये जो एस होगा पोजीशन जब आप राइट से चलेंगे लेफ़्ट की ओर, तो ये 8वां पोजीशन ही होगा, श्योर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। चार 5 नंबर जो क्वेश्चन है माय डियर स्टूडेंट्स, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में किसी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से दाएं से जो पूछा जाएगा प्यारे बच्चों, दाएं से 22वां अक्षर कौन सा होगा, 22वां लेटर कौन सा होगा। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में राइट से जो 22वां पोजीशन होगा किसका होगा। तो फर्स्ट वे में सोचते हैं, राइट से हम लोगों को पूछा जा रहा है 22वां, तो हम सोचें 22 में कितना जोड़ दें, 27 हो जाए। 22 को 27 बनाना है तो कितना जोड़ दें, तो कहेंगे 5 जोड़ दें। अब 5 नंबर पे जब हम लोग लेफ़्ट से चलते हैं माय डियर स्टूडेंट्स, तो ई होता है,
जब आप लेफ़्ट से चलेंगे 5वें स्थान पर तो ई होगा। इसी ई को जब आप राइट की ओर से काउंटिंग करेंगे, राइट की से लेफ़्ट की ओर आइएगा मेरे प्यारे बच्चों, तो उसी का पोजीशन जब आप इसी ई का पोजीशन जब आप राइट से लेफ़्ट की ओर आइएगा तो उसका 22वां पोजीशन होगा। इसको सेकेंड वे में कैसे सीखेंगे? पूछ रहा है राइट से कि 22वां अक्षर कौन सा होगा, राइट से 22वां, बट हम सोच लिया लेफ़्ट से जो है निकालना है राइट से, बट माइंड में हम सोचे और लेफ़्ट से जो है 22वां जो होता है मेरा नाम होता है भी, मेरा नाम क्या होता है भी। अब इसका रिवर्स ले लीजिए आप, इवनिंग हो गया ये आपका इवनिंग टाइम, मेरा नाम हो गया 22 नंबर पे, इसका रिवर्स ले लिए तो इसका मतलब ये ई हो गया, भी का रिवर्स क्या हो गया ई हो गया। तो कहेंगे राइट से जो है 22वें स्थान पर या 22वां जो अक्षर होगा मेरे प्यारे बच्चों ई होगा। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में राइट से दाएं से 19वां अक्षर कौन सा होगा? कौन सा है या कौन सा होगा? किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में राइट से कह रहा माय डियर स्टूडेंट्स 19वां। तो सबसे पहले फर्स्ट वे में हम सोचेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, ये 19 को 27 बनाना, 19 को क्या बनानी है 27, 19 में क्या रुपया जोड़ दें 27 रुपया होगा तो 8 रुपया आप जोड़िएगा। तो 8वां पोजीशन जो होता है जब आप लेफ़्ट से चलते हैं माय डियर स्टूडेंट तो खुद 8 लिखा हुआ इस तरह से एच हो गया, यानी लेफ़्ट से जो 8वां पोजीशन जो होगा वही पोजीशन जब आप राइट से चलिएगा तो वो 19वां पोजीशन होगा। वो है कौन माय डियर स्टूडेंट? तो वो एच है। नहीं, जब आप राइट से जब चलते हैं, जब आप राइट से चले तो राइट से 19वां पोजीशन जो होगा माय डियर स्टूडेंट्स, 19वां जो पोजीशन होगा वो एच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं माय डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, इसको सेकेंड वे से सीखते हैं। कह रहा है किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में राइट से 19वां कह रहा है, राइट से 19वां, बट माइंड में हम सोचेंगे और कह रहा राइट से, लेकिन माइंड में सोच रखे हम और लेफ़्ट से चलना। लेफ़्ट से 19 नंबर होता है फर्स्ट क्लास, यानी एस हो गया। तो एस का आप रिवर्स ले लीजिए, कन्हैयाचक हाई स्कूल, कन्हैयाचक ये हाई स्कूल हो गया। यानी किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में राइट से जो 19वां पोजीशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो आपका एच होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में हो सकता है या तो आपसे लेफ़्ट का पोजीशन पूछ ले जब आप लेफ़्ट से राइट की ओर चलेंगे, में भी हो सकता है जब राइट से आप लेफ़्ट की ओर आएंगे तो उसका पोजीशन पूछ सकता है। अब जो नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में, किसी अंग्रेजी वर्णमाला में, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेफ़्ट से 8वां, इट मीन्स बाएं से 8वां अक्षर तथा राइट से 11वां अक्षर, राइट से 11वां अक्षर के मध्य में कौन सा अक्षर होगा? किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेफ़्ट से 8वां और राइट से 11वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा होगा? के बीच में या मध्य में, अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा? कौन सा अक्षर होगा? चलिए, जब आप लेफ़्ट से माय डियर स्टूडेंट्स, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेफ़्ट से जो 8वां पोजीशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स वो एच का होगा। लेफ़्ट से जो 8वां होगा आपका एच का होगा। अब कहता है राइट से 11वां, राइट से 11वां जो पोजीशन होगा इसको कितना बनाना है? 27। राइट से आपको 11वां पोजीशन बनाना है
तो इसको 27 बनाना है, या आप इस तरह सोच सकते हैं सेकेंड वे में। और लेफ़्ट से चले हम 11 नंबर पे किंग्स 11 पंजाब हो गया नहीं, और ये के का रिवर्स जस्ट हमको लिखना है। परबत्ता खगड़िया हो गया, परबत्ता खगड़िया, या पूरी कचौड़ी हो गया, तो यहाँ पे हो गया पी। क्या हो गया? 11वें अक्षर पे राइट से जब आप 11वें अक्षर, राइट से जो 11वां अक्षर होगा माय डियर स्टूडेंट्स, वो हम लोगों का पी होगा। क्या होगा? पी। ऐसे भी सोच सकते हैं 11 है, इसको बनाना है 27, तो कितना जोड़ दें? 16 जोड़ दें। 16वें स्थान पे पूजा नाम की बच्ची है जो 16 सोमवारी करती है। पी हो गया 16वें स्थान पर। अब कहता है लेफ्ट से 8वां पोजीशन और राइट से कमा पोजीशन 11वां पोजीशन, तो उसी का पोजीशन क्या आया? 16, यानी पी आ गया माय डियर स्टूडेंट्स। अब कहता है इसके ठीक बीच में कौन सा होगा, इसके ठीक मिड में कौन सा होगा, तो आप इसको एवरेज के रूल से निकाल सकते हैं। यहाँ पे ये 2 नंबर है, ये दोनों नंबर को माय डियर स्टूडेंट्स आप ऐड कर दीजिए, ऐड करके उसका 50 कर दीजिए, 2 से डिवाइड कर दीजिए आप। 8 और 16 को जोड़िएगा 24, 24 का आधा हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 12 हो गया। 8 और 16 को जोड़ दिए तो 24 हो गया, 24 का आधा 12। इट मीन्स 12 नंबर पे जो होता है माय डियर स्टूडेंट्स एल होता है, जो कि दिन में 12 बजते हैं, एल हो गया। यानी कह सकते हैं किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में 8वां, बाएं से 8वां अक्षर और दाएं से 11वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा होगा, तो कहेंगे एल होगा। में भी हो सकता है कभी कभी इसको आप एवरेज के नियम से जब निकालेंगे, निकालते समय एक्यूरेट नहीं आएगा। जब एक्यूरेट नहीं आएगा रिजल्ट, तो आपके पास 2 ऑप्शन दिया जाएगा। कभी कभी ऐसा होगा जब आप इसके मिड में निकालिएगा, इसके मिड में कौन सा है, बीच में एक्यूरेट कौन सा है, तो कभी कभी ये एक्यूरेट नहीं कट के आएगा 12, हो सकता है वो आपका दशमलव में आ जाए। तो ऐसी स्थिति में आपके ऑप्शन में दिया जाएगा, ऑप्शन में या तो दो ठो रहेगा लेटर, 2 ठो कोई लेटर होगा, या हो सकता है आपको दे दिया जाएगा अनडिफाइन दिया जाएगा, या दे दिया जाएगा कि ज्ञात नहीं कर सकते हैं आप। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में किसी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से बाएं से 10वां अक्षर, बाएं से 10वां अक्षर तथा राइट से दाएं से 5वां अक्षर, दाएं से 5वां अक्षर के ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, कि अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर होगा। किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेफ़्ट से आपको चलनी है 10वां, लेफ़्ट से जब 10वें स्थान पे चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो जे हो जाएगा 10वां स्थान पे आपका, लेफ़्ट से चलने पर आपका जे हो गया। फिर कहता है राइट से 5वां स्थान, राइट से 5वां कीजिएगा, तो सबसे पहले आपको राइट से चलना है। राइट से 5वां अक्षर पे कौन सा होगा, पहले आप इसको 27 बना दीजिए। 27 बनाने के लिए आपको 22 जोड़ना होगा माय डियर स्टूडेंट्स। कितना जोड़ना होगा, ये 5वां स्थान पे है, राइट से 5वां अक्षर चाहिए, तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों, इसको आपको 27 बनाना है। 27 बनाने के लिए आप क्या करेंगे, कितना जोड़ेंगे, तो 22। अब 22 नंबर पे तो मेरा नाम होता है माय डियर स्टूडेंट्स, 22 नंबर पे ही मेरा नाम होता है, यानी भी हो गया। अब कहता है इसके ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा, इसके ठीक बीच में कौन सा होगा, तो आप इस दोनों नंबर को ऐड कीजिए एवरेज की रूल से। आप दोनों को ऐड करके उसका 50 कर दीजिए। 22 और 10 को आप जोड़ते हैं 32, और 32 का आधा हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 16 हो गया। 32 का आधा 16, यहाँ पर क्या देखिए एक्यूरेट हो गया। और 16 नंबर पे हम लोगों को पता है पूजा नाम की बच्ची है जो कि 16 सोमवारी करती है।
हो सकता है मे बी जब इसको आप कैलकुलेट कर दीजिएगा, कैलकुलेट करते समय कभी कभी पॉइंट में आ जाएगा। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आपको यहाँ पर दो ठो अक्षर दिया जाएगा, या हो सकता है ऑप्शन में दिया जाएगा ज्ञात नहीं किया जा सकता, या तो इस तरह का विकल्प मिल सकता है, या तो एक्यूरेट ही आपको दे दिया जाएगा 2 ठो अक्षर। इक्कीसवां और 19वां। कहता है किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बाएं से 21वां, बाएं से जब 21वां पोजीशन पे चलेंगे माय डियर स्टूडेंट्स, तो युवराज सिंह होता है। युवराज सिंह 21 नंबर पे हो गया। अब कहता है राइट से 19वां पोजीशन, राइट से 19वां चाहिए तो कैसे निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों? तो हम क्या बोल रखे हैं, राइट से जम्मा पोजीशन कह रहा है उसमें को आपको 27 बनाना है। कितना जोड़ दें? 19 में कितना जोड़ दें? 27 हो जाएगा। 8 जोड़ दीजिए, 8 जोड़ दीजिएगा 27 हो जाएगा। तो 8वें स्थान पे होता कौन है माय डियर स्टूडेंट्स? तो H होता है। अब यहाँ पे क्या देखिए, इसके बीच में ठीक कह रहा है, इसके ठीक बीच में कह रहा है कि कौन सा अक्षर होगा। आप इस दोनों को जोड़िए, 21 और 8 29 हो गया, 21 और 8 29 हो गया। 29 का आधा कीजिएगा 14.5, यानी एक्यूरेट नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे जब भी आप इस तरह की क्वेश्चन होंगे माय डियर स्टूडेंट्स, 2 ठो विकल्प हो सकता है, संभावना हो सकती है। या तो कहेगा ज्ञात नहीं किया जा सकता है, यानी अनडिफाइंड है। सेकेंड वे हो सकता है इसके बीच में 2 ठो अक्षर दे दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दस नंबर, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में किसी अंग्रेजी वर्णमाला में लेफ्ट से 17वां यानी बाएं से 17वां अक्षर तथा राइट से दाएं से किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बाएं से 16वां अक्षर और राइट से इट मीन्स दाईं ओर से 22वां अक्षर, दाईं ओर से 22वां अक्षर के ठीक मध्य में या बीच में कौन सा अक्षर होगा? मेरे प्यारे बच्चों, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बाएं से 16वां अक्षर, जब आप लेफ़्ट से राइट की ओर चलेंगे, 16वें स्थान पे जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, पूजा नाम की बच्ची है जो कि 16 सोमवारी करती है। अब कहता है तथा राइट से 22वां निकालना है, 22वें स्थान पे कौन सा अक्षर होगा? तो आप इसको इस तरह सोचिए, 22 को 27 बनाना है, 22 को 27 बनाना है तो बाबू इसमें कितना जोड़ दें? तो 5 जोड़ देते हैं। तो 5 जोड़ देंगे 27 होगा। तो 5वें स्थान पे कौन होता है? ई होता है। 5वें स्थान पे क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। 5वें स्थान पे कौन सा हो जाएगा? 5वें स्थान पर ई हो जाएगा। यानी राइट से जो 22वां अक्षर होगा मेरे प्यारे बच्चों, वो आपका श्योर है ई ही होगा। लेकिन इसमें पूछा जा रहा है, बताइए कि ये जो लेफ़्ट से आप 16वां अक्षर चले हैं और राइट से चले हैं, जिसको आप 5वां बोल रहे हैं, वो राइट से है 22वां, आई लेफ़्ट से हो गया 5वां पोजीशन। यानी लेफ़्ट से 16वां, राइट से ये 22वां है, राइट से 22वां बट लेफ़्ट से ये 5वां पोजीशन है। तो लेफ़्ट से 16वां और राइट से 22वां, यानी ये पी हो गया और ये ई हो गया, कि ठीक बीच में कौन सा अक्षर होगा। इसको एवरेज के रूल से बनाते हैं। 16 और 5 को जोड़िए माय डियर स्टूडेंट्स और उसका आधा कर दीजिए। 16 5 हो गया
21 और 21 का आधा कीजिएगा 10.5, यानी एक्यूरेट नहीं आ रहा। तो यहाँ पे दो बातें हो सकती है, या तो दो ठो जो भी ऑप्शन दिया जाएगा उसमें 2 ठो अक्षर होगा बीच में, या तो आप कह सकते हैं ज्ञात नहीं कर सकते हैं, या अनडिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा मेरे प्यारे बच्चों, किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेफ़्ट से 17वां हो गया, लेफ़्ट से 17वां हो गया, और राइट से 12वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में बाएं से 17वां कौन सा होगा? 17 को खतरा बोलते हैं, 17 जो हो गया, और ये खतरा यानी क्यू हो गया। अब कहता है राइट से 12वां अक्षर, राइट से जो 12वां अक्षर होगा मेरे प्यारे बच्चों, तो सबसे पहले सोचेंगे 12 को 27 बनाना है, तो कितना जोड़ देते? 15 जोड़ देते हैं। कितना जोड़ देते हैं? 15 जोड़ देते हैं। राइट से जो 12वां पोजीशन होगा वही लेफ़्ट से 15वां पोजीशन होगा माय डियर स्टूडेंट्स। राइट से 12वां पोजीशन निकालना है, क्या किए हम? 12 को 27 बनाना है, तो कितना जोड़ दें? 15। 15 जो पोजीशन होता है आपका ओ का हो गया, ओ का। अब कहता है इसके ठीक बीच में बताइए कौन सा अक्षर होगा। इस दोनों को ऐड कीजिए, 17 और 15, 15 30 हो गया, 30 2 32, 17 15 32 हो गया, और 32 का आधा हो गया माय डियर स्टूडेंट्स 16। और ये 16 बता रही एक पूजा नाम की बच्ची है जो कि 16 सोमवारी करती है। तो किसी इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में लेफ़्ट से 17वां अक्षर और राइट से 12वां अक्षर के ठीक मध्य में कौन सा अक्षर होगा? तो रिजल्ट आ चुकी है मेरे प्यारे बच्चों, पी। यहीं पे हम फिर से, हो सकता है यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है माय डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये नहीं कैंसिल आउट होता, एक्यूरेट नहीं आता। ऐसी स्थिति में या तो विकल्प में 2 ठो अक्षर दिया जाएगा के बीच में, या तो कहेगा ज्ञात नहीं कर सकते हैं आप। तो माय डियर स्टूडेंट्स, तो इसी तरह हम आपसे मिलते रहेंगे कंटिन्यू। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। माय डियर स्टूडेंट्स, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।